हुकूमत का रवैया गरीब के लिए और है, लेकिन हुकूमत का रवैया अमीर के लिए और है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कि पाकिस्तान के आम शहरियों के लिए है ही नहीं। एक एक्टर ने आपको खत लिखा, उसके ऊपर अमल दरामद भी होगा, उसकी बात भी सुनने की। महंगाई इतनी होगी, इन्फ्लेशन रेट पाकिस्तान का डबल फिगर्स के अंदर पहली बार पाकिस्तान की तारीख में पहुंच गया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कि पाकिस्तान के आम शहरियों के लिए है ही नहीं। ये किसके लिए मुल्क है? यहाँ एलीट की सुनी जाती है। एलीट क्लास को ले लें आप, उनके लिए इंसाफ भी है। वो दरख्वास्त लिखें, उस पर अमल दरामद भी होता है। वो कोई अपील करें, सुनाई भी हो जाती है। वो अपने बड़े बड़े कर्जे कंपनियों के माफ़ करवाना चाहे बैंक से, तो वो भी हो जाते हैं। लेकिन जो हमारे जैसा, आपके जैसा एक कॉमन लेमैन है, एवरेज पर्सन है, एक मिडिल क्लास आदमी है, लोअर क्लास आदमी है, वो पाकिस्तान में सिर्फ रहता है जैसे आप रेंट के मकान में रह रहे हैं। आप रह रहे हैं, आप एक चारदीवारी के अंदर रह रहे हैं, आपको वहाँ पानी मिल रहा है, खाने को खाना मिल रहा है, सांस लेने के लिए हवा मिल रही है। लेकिन लाहौर में तो खैर वो हवा भी आलूदा ही है। उसके अलावा आप बस जो एक इंडिया से बॉर्डर का एक दुश्मन से खतरा है, उसकी आपको सिक्योरिटी मिलती है और आप बस उसमें रह रहे हैं। ना आपकी कोई से है, ना कोई ह्यूमन राइट्स आपको मिल रहे हैं, ना कोई इंडिविजुअल राइट्स हैं, ना कोई आपको बेसिक राइट्स मिल रहे हैं, और ना जो एक स्टैंडर्ड है ह्यूमन राइट्स का पूरी दुनिया के अंदर, उसके मुताबिक भी आपको कोई हक हासिल है ही नहीं। क्यों? आपको एक खबर देता चलूँ कि पाकिस्तान पे बड़ी जब भी आती है, छुट्टी आती है, तो बड़ी बड़ी फिल्में यहाँ पर रिलीज़ होती हैं और पाकिस्तानी सिनेमा के अंदर रिलीज़ होती हैं। अब उसकी एक फिल्म रिलीज़ होती है ज़ोंबीड, यानी कि फहद मुस्तफा जिसके अंदर एक्ट कर रहे हैं। अब अगर आप उस मूवी के रिव्यूज़ पढ़ लें, मेरे कुछ दोस्त भी देख कर रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की वर्स्ट एवर फिल्म है। हाँ, लोगों ने कुछ अप्रिशिएट किया, कोई न्यू चीज़ ट्राई की है। लेकिन होता यह है कि जब से ही पंजाब हुकूमत दोबारा से लॉकडाउन लगाती है और ऑर्डर देती है पूरे पंजाब के अंदर कि आपने जो दुकानें हैं या बिजनेसेस हैं वो अपने 8 बजे से बंद कर देने हैं, 8 बजे से ऑनवर्ड आपको कोई बिजनेस ओपन रखने की कोई इजाज़त नहीं होगी। फहद मुस्तफा मरियम औरंगज़ेब को एक खत लिखते हैं और उसमें उनसे अपील करते हैं कि जो सिनेमा घर है उन्हें आप ओपन रहने दें 11-12 बजे तक, ताकि जो पाकिस्तान की बॉक्स ऑफिस पर फिल्म रिलीज़ हुई हैं तो वो फ्लॉप ना हो, जो कि खैर वो तो पहले ही फ्लॉप जा चुकी है जिस तरह के उसके रिव्यूज़ हैं। लेकिन उन्होंने अपील की तो थोड़ा बहुत जो बिज़नेस हो रहा है वो होता रहे और हम अपना रेवेन्यू जनरेट कर पाएँ, जितना हमने फिल्म पे लगाया उससे कुछ फ़ायदा भी कमा पाएँ। होता है कि उसके बाद मरियम औरंगज़ेब और पंजाब की हुकूमत ही फैसला करती कि जी हाँ, सिनेमा घरों को 11 बजे तक ओपन रखने की इजाज़त दे दी गई है। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि एक एक्टर ने आपको खत लिखा, उसके ऊपर अमल दरामद भी होगा, उसकी बात भी सुन ली, लेकिन जो आम कॉमन लेमैन है उसका क्या कसूर है? आपने दोबारा से लॉकडाउन लगा दिया। पहले आपने कहा था कि 8 बजे से बाद कोई बिजनेस ओपन नहीं होगा, सवाए खाने वाले जो बिजनेस है, एक रेस्टोरेंट सब, उनके ऊपर भी खैर 10 बजे की एक पाबंदी थी। अब आपने उसके अंदर 1 घंटे की रियायत दे दी। सरकार क्या उस रियायत का क्या करना है आपने? 1 घंटे से अब 9 घंटे दे रही है। आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर हर बंदा, हर घर के अंदर तकरीबन अगर 5 फर्द है ना, 5 से 3 कम से कम जॉब कर ही रहे हैं। अब वो बंदा जो 7-8 बजे जॉब से फ्री हो गया है, वो तो शॉपिंग करने अगर जाना भी है उसने, क्योंकि पहले तो जेब इजाज़त ही नहीं दे रही है ना उसकी। महंगाई इतनी होगी, इन्फ्लेशन रेट पाकिस्तान का डबल फिगर्स के अंदर पहली बार पाकिस्तान की तारीख में पहुंच गया। तो उसने अगर शॉपिंग जो कुछ करनी भी है तो उसने शाम के वक्त करनी है। शाम के वक्त एक रश लगा होता है, भाईजान मैं पहुंचूं इससे पहले कि दुकानें बंद हो जाए। और मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये दुकानें बंद करके जल्दी पाकिस्तान के कौन सी आप ऐसी पेट्रोलियम मसनूआत जो हैं उसके आप ज़िया होने से बचा रहे हैं, जो कि पहले नहीं हो रहा था, और अब हम कोई बहुत बिलियंस ऑफ डॉलर सेव करने वाले हैं। तो खैर, आपके एक एक्टर ने जो कि एलीट क्लास से बिलोंग रखते हैं, उन्होंने अपील की तो सुन ली गई। यानी कि भाई सीधी सी बात है, कानून गरीब के लिए और है, हुकूमत का रवैया गरीब के लिए और है, लेकिन हुकूमत का रवैया अमीर के लिए और है, एलीट क्लास के लिए और है। अब ये क्यों ऐसा हुआ कि फहद मुस्तफा ने एक अपील की और उस पर अमल दरामद हो गया? कोई फिल्म्स कोई प्रमोशन के लिए तो ये कुछ नहीं हो रहा है। आप देखें कि पूरी दुनिया के अंदर एक ट्रेंड चल रहा है कि पूरी दुनिया के जो फिल्म वॉचर्स हैं या व्यूअर्स हैं, ऑडियंस है, फिल्म सिनेमा में नहीं देखते अब, क्योंकि जॉब्स इतनी उस दुनिया के अंदर अब आ गई हैं। लोग जॉब से ही नहीं फ्री हो पाते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर तो लोग 2-2 घंटे की 2-2 शिफ्ट कर रहे होते हैं वहाँ पर। तो लोगों के पास टाइम ही नहीं है कि वो सिनेमा के अंदर जाके फिल्म को देखें। तो अब क्या हो रहा है कि दुनिया की सारी ऑडियंस शिफ्ट हो रही है OTT प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, नेटफ्लिक्स के ऊपर, प्राइम टाइम के ऊपर, अमेजोन के ऊपर, HBO के ऊपर, एप्पल TV के ऊपर। तो पाकिस्तान के अंदर इस टाइम आके कहना कि हम फिल्म सिटी बनाएंगे पाकिस्तान को के सिनेमा को फ़रोग देने के लिए, तो सब अहमकों की जन्नत वाला हिसाब है। सरकार 50 एकड़ के करीब CM मरीम नवाज ने अलॉट किया है फिल्म सिटी बनाने के लिए जगह। हु वांट्स द फिल्म सिटी? इलेक्शन के दरमियान या इलेक्शन की कैंपेन के दौरान किस हल्के के अंदर से आवाज़ है कि पाकिस्तान को फिल्म सिटी की ज़रूरत है? अब इस टाइम लाहौर जैसी सिटी के अंदर वाटर क्राइसिस और कुछ सालों के अंदर होने वाला है। लाहौर का जो ज़मीनी पानी है वो सतह से बहुत नीचे जाता जा रहा है। आने वाले वक्तों के अंदर लाहौर के अंदर
वाटर क्राइसिस होगा? नोबडी वांट्स टू टॉक अबाउट दैट। हर साल स्मोक आ जाती है लेकिन उसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा, हालांकि उसके आफ्टर चार्जेस पेट्रोल के अंदर काटे जाते हैं एनवायरमेंटल इनिशिएटिव्स के लिए, 1 से 2 रुपए पेट्रोलियम मसनूआत के अंदर आपसे वो काटा जाता है। फिर उसके बाद ये है कि अब ये पीएमएल ने ऐसा किया क्यों? अचानक पाकिस्तान मुस्लिम लीग को ये फिल्म को और सिनेमा को प्रमोट करने का जुनून कहाँ से आ गया? क्योंकि इनका तो हमेशा से मेन मोटिव ही है ना, रोड बना दे, सड़कें बना दे। दरअसल सीन ये है कि पीटीआई हो, पीएमएलएन हो या पीपल्स पार्टी हो, जब भी कोई पार्टी गवर्नमेंट में होती है ना, तो कोशिश करती है जितनी भी पाकिस्तान की इन्फ्लुएंसर क्लास है या सेलिब्रिटी क्लास है ना, इसे ज़्यादा से ज़्यादा इनको ना फ़ायदा दिया जाए या इनको अपने ना कह लें कि इनके फ़ायदे के लिए काम किया जाए, ताकि ये प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बैठकर या अपने सोशल मीडिया के ऊपर हमारी तारीफ करें और इनके जो फ़ैन हैं या फॉलोअर्स हैं वो उनके हाँ हमारी एक पॉजिटिव पीआर हो सके। बिल्कुल ऐसे ही होता है, पीटीआई हो जाए, नून लीग हो जाए या कोई भी पार्टी हो जाए करती है। आप अभी हालिया इलेक्शन ही देख रहे हैं जो जीबी के अंदर हो रहे हैं। वो मैं देख रहा था कि एक साहब है, मेरे ख्याल से खुबैब नाम है, इस तरह उनका नाम है, पीएमएलएन की पीआर टीम में होते हैं वो। सरकार वहाँ पर गए हुए हैं इलेक्शन कंपेन के लिए। इलेक्शन कंपेन में उनका कोई हिस्सा नहीं है, उनका काम है सिर्फ ये बता रहे हैं कि एज अ पीएमएलएन मीडिया पर्सन मेरा डे कैसा गुजरा जीबी की कंपेन में, बता रहे कि हमने कॉर्नर मीटिंग की, ये किया वो किया। सिर्फ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, आंखों का धोखा। वहां भी जाके जितनी भी पार्टीज हैं, खैर पीटीआई को तो वैसे ही निकाल दिया गया, वहां का कोई बंदा पीटीआई का जाने के लिए कंपेन के अंदर जाता है तो वहां की जो एडमिनिस्ट्रेशन है जीबी की उसे निकाल बाहर फेंकती है। पीएमएलएन और पीपी को पूरा मैदान है वहां कंपेन करने का, और कंपेन के अंदर बातें क्या हो रही हैं? बेनजीर आएगी, रोजगार लाएगी। भाई निकल आओ भुट्टो और बेनजीर से। जो आपने सिंध का हाल कर दिया ना पिछले 40 साल में, दुनिया में किसी सूबे के साथ ऐसा कभी ना हो। दुआ करते हैं हम। फिर मियाँ साहब के पास वहाँ कहने को क्या है, भाईजान दुआएं दें, हमें दुआएं दें। आपसे कर दूँ 6 घंटे में पहुँचते थे, अब आप 3 घंटे में पहुँचते हैं। लेकिन जो जीबी की आवाम के असल मसाइल है उसके ऊपर आपने बात करनी ही नहीं है। क्यों करेंगे ना, वो सियासी कशी में तो नहीं आते ना। हमने सियासी पॉइंट स्कोरिंग करनी है, जलसों के ऊपर खड़े होकर बाद में उसी पार्लियामान के अंदर बैठ कर हमें जफ्फियाँ भी डालनी है एक दूसरे को। बेवकूफ़ किसको बनाना, आपने अवाम को बनाना है। खैर पंजाब की थोड़ी बात कर लें, जिस पंजाब के अंदर सिर्फ एक अपील के ऊपर सिनेमा घरों को ज़्यादा टाइम दिया जा रहा है। वहाँ पर जो पंजाब की गवर्नमेंट का फ्लैगशिप किस्म का जो मेन इवेंट किस्म का एक उनका मंसूबा था सुथरा पंजाब, माशाल्लाह से उसके अंदर इस टाइम करप्शन का एक स्कैंडल निकल रहा है और तकरीबन 1 बिलियन की करप्शन है। अभी करप्शन क्या है? एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान ने फैसलाबाद में अराउंड 1 बिलियन की करप्शन जो है वो डिटेक्ट की है। केस में ऑफिशियल्स कॉन्ट्रैक्ट पर इल्ज़ाम है, डिजिटल पोर्टल डाटा एंट्रीज मैनिपुलेट किए गए हैं, एक्स्ट्रा पेमेंट्स ली गई हैं और प्रोजेक्ट के मॉनिटरिंग सिस्टम का मिसयूज़ किया गया है। डॉन के मुताबिक एफआईआर में कॉन्ट्रैक्ट और एफडब्ल्यूएमसी के स्टाफ की अलेज्ड इंक्लूजन है सबके अंदर। उसके अलावा पंजाब गवर्नमेंट का क्लेम था कि सुथरा पंजाब डिजिटल मॉनिटरिंग, एआई डैशबोर्ड, जीपीएस ट्रैकिंग और वर्कर अटेंडेंस से ट्रांसपेरेंट होगा, लेकिन इसी डिजिटल सिस्टम को मैनिपुलेट करके अलेज्ड फेक एंट्रीज, रॉन्ग बिलिंग, इन्फ्लेटेड क्लेम्स के थ्रू पैसा निकाल लिया गया। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक एसीई ने 7 ऑफिशियल्स को गिरफ्तार किया, इंक्लूडिंग द फॉर्मर एफडब्ल्यूएमसी एमडी को अरेस्ट किया है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन में सस्पेक्ट से तकरीबन 400 से 500 बिलियन कैश, प्रॉपर्टीज, प्लॉट, लग्जरी व्हीकल्स रिकवर होने का भी क्लेम हुआ है। ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। अभी आप सब्र तो करें, वक्त गुजरने तो दें। तो सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर से आपको जिस तरह पिछली गवर्नमेंट्स के प्रोजेक्टों के अंदर करप्शन निकल आती है, यहाँ भी निकल आएगी, क्योंकि चलते ही यहाँ सारा कुछ ये अवाम को बस एक वो बड़े बड़े बैनर्स लगा के, वो बड़े बड़े ज़्यादा पोस्टर्स पे पैसे लगा के आप दिखा देंगे हमने पता नहीं क्या कुछ कर दिया। आप लाहौर से ज़रा बाहर तो निकले, आप साउदर्न पंजाब के अंदर जाए तो सही, सेंट्रल पंजाब से निकले तो सही, आपको पता लगे कि पंजाब के हालात है क्या। मैं शेखुपुरी का मतलब कि मेरा पीछे से ताल्लुक है। शेखुपुरे में अब जाके कहीं आपको ट्रैफिक वार्डन नज़र आता है? मुझे बचपन से वहाँ कभी शेखुपुरे में ना ट्रैफिक वार्डन नज़र नहीं आया। ये हालात है, ये लाहौर के साथ वाली सिटी के हालात है। और लाहौर के साथ वाली सिटी का हाल ये है कि सबसे ज़्यादा क्राइम रेट वहाँ पर है। अब क्राइम की बात हो ही रही है तो अल जज़ीरा तो रिपोर्ट कर करके थक गया कि ह्यूमन राइट्स का बहुत बड़ा मसला बन चुका है कि पाकिस्तान के अंदर सीटीडी ने तकरीबन ये कुछ अरसे के अंदर अंदर ही 900 से ज़्यादा इनकाउंटर्स कर दिए हैं। आपको मैं एक बात बताता चलूँ कि कभी भी इनकाउंटर्स के ज़रिए किसी भी माशरे के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो बरकरार या वो नहीं लाई जा सकती है। आपको प्रॉपर ट्रायल्स करने पड़ते हैं। अगर आप एक मुजरिम को डराते हैं कि भाई तुझे गोली छुड़ा देना, तो वो तो कोशिश करेगा गोली से बचे, लेकिन अगर उसे ये खतरा रहेगा ना कि मैं पकड़ा गया और मुझे मुल्क की अदालत सजा दे देगी तो शायद बाज भी आ जाए।
क्योंकि जब तक आप प्रॉपर एक ट्रायल सिस्टम नहीं चलाएंगे, उसको सज़ा और जज़ा का एक प्रॉपर प्रोसेस नहीं चलाएंगे, तब तक कोई भी मुजरिम डरेगा नहीं। उसके अलावा 2025 की ऑडिट इरेगुलेटरीज जो हैं पंजाब की, वो 1 ट्रिलियन से ज़्यादा डिटेक्ट हुई हैं। खैर ये डायरेक्ट ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन इससे जो गवर्नेंस है पंजाब हुकूमत की, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठता है। हालांकि ये तो PMLN कई बार पंजाब के अंदर गवर्नमेंट कर चुकी है, तो तजर्बाकार टीम है, लेकिन उनकी गवर्नेंस का ये हाल है कि 1 ट्रिलियन से ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ हैं। बजट भी आने वाला है पाकिस्तान में, और जब भी बजट आता है तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रोला होता है, और वो रोला इसलिए नहीं होता सरकार के अवाम के हक़ के लिए कोई बात होती नहीं, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के अपने कुछ पॉलिटिकल गेन्स होते हैं, उन्होंने वो अचीव करने होते हैं और उसका वो भड़ास निकाल रही होती हैं। तो उसके ऊपर भी रोला चल रहा है। कल की आने वाली जो वीडियो हम उसके ऊपर ज़रूर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपको सिर्फ इतना सा बताता चलूँ, छोटी सी बात है कि जो हमारा IMF का टारगेट था कि हमने जो पेट्रोलियम लेवीज़ के से 1 साल के अंदर पैसे जमा करने थे, वो तकरीबन था 1.468 ट्रिलियन, और माशाल्लाह से बाय अप्रैल से जुलाई के दरमियान फिस्कल ईयर के अंदर जो ईरान की जंग के बाद माशाल्लाह से हमने लेवीज़ बढ़ा के आवाम से पैसे चार्ज किए हैं, तो हमने 1.3 ट्रिलियन का टारगेट माशाल्लाह से अभी ही पूरा कर लिया है, और 1.468 का कुछ टारगेट रह गया हमारा ट्रिलियंस का, बाकी तो हमारा पूरा हो गया सरकार। मतलब कि हमने 90% टारगेट पूरा कर लिया आवाम को जलील कर करके। और आप खुद देखें कि अब इन ड्राइव के कितने पैसे हो गए हैं। लोग बाइक्स के ज़्यादा, मेरा दोस्त है वो साइकिल पे सफ़र करना शुरू हो गया, गाड़ी पे सफ़र करता था, कहता भाई पेट्रोल का खर्चा कहाँ से पूरा करें। तो क्या हो जाएगा, आप और मैं डंगर हैं, बस चारा खाएंगे, सांस लेंगे इस हवा के अंदर, और बैठ कर बस एक दूसरे से गिले करते रहेंगे, ना कोई निकलेगा, ना कोई इन लोगों से सवाल करेगा, बस सहते रहेंगे। वही ना, जैसे वो एक फिल्म के अंदर वो नाना पाटेकर ने कहा था, क्या है थोड़ा सह लेंगे, तो सह ही रहे हैं। तो वीडियो देखने का आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।